नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 300 MCQ सीरीज के 5वें पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी है? मार्च 2023 तक। किस राज्य केंद्र प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है? जम्मू और कश्मीर। केंद्र सरकार ने किस मंदिर के पूर्ण शहरीकरण के लिए एक योजना शुरू की है? कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करुणाकरन नायर हरिपाल को केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस राष्ट्रीय उद्यान के नीचे अपनी अनुवंशिक परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान को के नीचे अपनी खोज परियोजना के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को मंजूरी मिली है। तो डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को कितने रुपए की लाइन की घोषणा की है? तो 12,000 करोड़ रुपए की। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को 12,000 करोड़ रुपए की लाइन की घोषणा की है विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए। वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जीन फ्रांकोइस वेन वॉक्स मेकर को वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो दर को 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत किया है? 3.35%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात अम्फान के कारण हुई तबाही के बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की घोषणा की? तो 1500 करोड़ रुपए। एनटीपीसी ने किस कंपनी के साथ अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तेल और प्राकृतिक गैस निगम। एनटीपीसी ओएनजीसी के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या चीज के लिए? तो न्यूक्लियर एनर्जी व्यवसाय के लिए। दक्षिण एशिया क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर विश्व बैंक द्वारा प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आभास झा। आभास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मजदूर को रोजगार देने के लिए प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान चलाया? श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश। श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य ने चलाया? तो मध्य प्रदेश। किस लिए? प्रत्येक मजदूर को रोजगार देने के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये कब तक इनका कार्यकाल रहेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? ध्यान रखिएगा, महिला एथलीट नोआमी ओसाका फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। किस सेलिब्रिटी ने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? सलमान खान। सलमान खान ने, तो यहाँ मिस्टेक हो गया। कौन सा राज्य खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया? मिजोरम। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम बन गया। किस देश की नौसेना ने विमान मध्य उड़ान को नष्ट करने के लिए पहले राज्य लेजर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका। किस देश ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? चीन। चीन ने मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। संयुक्त राष्ट्र के सैन्य अधिवक्ता पुरस्कार 2019 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय शांति दूत कौन बन गई है? सुमन गवानी। संयुक्त राष्ट्र के सैन्य अधिवक्ता पुरस्कार 2019 सुमन गवानी। किस महीने से हुनर हाट 2020 में लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ फिर से शुरू होगा? थीम
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोकल टू ग्लोबल शुरू कब से होगा? सितंबर से। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाएं प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। मारुति सुजुकी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाएं प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है। नासा ने अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप WFIRST रखा है। किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। नाम इंपॉर्टेंट है, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप नासा का अगली पीढ़ी का स्पेस टेलीस्कोप का नाम है। नाइजर गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व शरणार्थी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वह किस देश से संबंधित है? तो ब्राजील से। ध्यान रखिएगा, मार्कोस ट्राइजो किस देश से संबंधित है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ब्राजील से। उनको न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कर्नाटक के साथ। फ्लिपकार्ट कर्नाटक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस चीज के लिए? तो राज्य के आम विभाग किसानों को समर्थन देने के लिए राज्य के आम विभाग के साथ। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य के लिए प्रमुख सड़कों राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए? 177 मिलियन ऋण महाराष्ट्र सरकार के लिए प्रमुख सड़कों को अपग्रेड करने के लिए। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसएन राजेश्वरी जी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा खेलो इंडिया एथलीट के खाते में कितनी राशि हस्तांतरित की गई है? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए हस्तांतरित की गई है भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई द्वारा खेलो इंडिया एथलीट के खाते में। किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग पाया गया? तो 1100 साल पुराना शिवलिंग वियतनाम में पाया गया है। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट for your next examination and please subscribe Study in Deep channel. Thanks for watching. Good luck.